हे गाइस, नमस्ते। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग्स। आई होप कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आप सभी लोगों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं और आप लोग भी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सभी खुश रहें। तो आज हम सभी भाई बहनों के लिए एक खुशी का त्यौहार है। एक बहन का यही कहा है किसी ने, भाई बहन जब अलग हो जाते हैं तो उनके अपने अपने मकान हो जाते हैं और वो एक दूसरे के मेहमान बन जाते हैं। और सही हो पाता इतना आना जाना। और 14 यानी कि 14 सालों से हम 4 भाई बहन अभी तक एक साथ इकट्ठा नहीं हो पाए। तो बचपन में बहुत मस्ती, बहुत खेलते, बहुत लड़ाई झगड़ा सब चीज़ होता था। बट प्यार ना, एक भाई बहन का प्यार कुछ अटूट सा रहता है। चाहे जीते हैं, अपनी अपनी ज़िंदगी जीते हैं, एक बहन का प्यार हमेशा उनके लिए हमेशा रहता है। और चाहे और ख़ासकर वो बहनें जिनके भाई 6-6 महीने में या साल भर में आते होंगे, तो उन्हें हमेशा हमेशा ये चीज़ सताती है। और मैं तो हमेशा इस राखी का इंतज़ार करती हूँ कि कब घर आए और कब मैं उसको बांध सकूँ। तो जब भी वो घर आता है, चाहे वो 6 महीने में आए या साल भर में आए, क्योंकि एक फौजी की बहन बनना इतना आसान नहीं होता है। क्योंकि उसे हर समय उसकी चिंता रहती है कि जब तक मेरा भाई घर नहीं आए तब तक उसे हमेशा वो चिंता, हर रात हर सुबह वो यही सोचती है। ये राखी मेरी हमेशा अपने बड़े वाले भाई के लिए होती है, जो कि मेरी रक्षाबंधन जब वो घर आता है तभी होती है उसके साथ। ये मैं उसी के लिए रखती हूँ हमेशा। तो इसके साथ मेरा बहुत सारा प्यार और तागा है। बट इसके साथ न जाने कितनी दुआएं होगी मेरी। नहीं होता है कि हाँ, हम कह के ही कि हाँ मैं मतलब कि आपकी चिंता करती हूँ या कुछ, पर रहता है हमारे दिल में उनके लिए बहुत सारी चिंताएं रहती है। चाहे वो अपने माँ बाप हो या ससुराल वाले हों या कोई भी हो, अपने से रिलेटिव, सबकी जगह सबकी रिस्पेक्ट और सबकी चिंताएं हमेशा रहती है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गई, क्योंकि मुझे बड़े भैया की बहुत याद आ रही थी। क्योंकि वो भी मेरा इस चीज़ का राखी का इंतज़ार करते हैं और हमेशा उन्हें भी रहता है कि हाँ, उसने मुझे राखी ज़रूर रखी होगी। और मैंने भी हमेशा उसके लिए राखी रखी रहती है। और 2 भाइयों के लिए तो मैं भिजवा देती हूँ या कभी आ जाते हैं, बट इस बार नहीं आए वो, तो बुरा भी लगता है। क्योंकि हम लोग कभी भी एक साथ त्यौहार भी नहीं मना पाते। खासकर त्यौहार के मौके पर तो हमारे लिए और भी सख्त उनकी सख्त ड्यूटी हो जाती है। और इसलिए हम कभी भी इकट्ठा, आज तक हमने कोई भी त्यौहार ऐसा नहीं मनाया होगा जिसमें हमारा पूरा परिवार इकट्ठा हुआ होगा। कोई कहीं रहता है, कोई कहीं रहता है। बहनें नहीं होती है, उनसे पूछना कभी कि बहन यानी कि बहनें क्या होती है। नहीं हो पाता है आना जाना बार बार, क्योंकि आजकल बरसात का सीजन भी है, तो इस वजह से रोडें भी बहुत ख़राब हो रखी है। मुझे भी अच्छा नहीं लगा होगा, क्योंकि मैं अकेली बहन हूँ, तो इतना पॉसिबल नहीं हो सकता है। क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली ऐसे ही मनाती है। कभी किसी का इंतज़ार रहता है, तो कभी भाइयों को बहन का इंतज़ार रहता है, तो बहन को कभी भाइयों का इंतज़ार रहता है। अपनी अपनी जगह सब सही है। बस मैं यही कामना करूँगी कि सभी भाई बहन स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना स्नेह प्यार इसी तरीके से बनाए रखें। और एक बहन कभी भी नहीं चाहती है कि हाँ, मैं इसीलिए राखी भिजवाऊँ या इसीलिए राखी बांधूँ कि मुझे गिफ्ट चाहिए। नहीं, मैंने तो आज तक किसी पर भी ये उम्मीद नहीं जताई, चाहे वो मेरा अपना ही क्यों ना हो। मैं कभी भी किसी से उम्मीद नहीं जताती कि कोई मेरे लिए कुछ दे तो उसके बदले मैं उनके लिए कुछ करूं। नहीं, क्योंकि जो मैं जो करना चाहूँगी मैं अपने दिल से करती हूँ। बाकी मुझे ऐसा नहीं होता है कि हाँ, मैं उसके लिए कुछ दूँ तो इस वजह से वो मुझे कुछ देगा, या मैं किसी के लिए कुछ करूँ तो वो मुझे तभी करेगा। नहीं, क्योंकि इंसानियत सबसे बड़ी दौलत है, प्यार। क्योंकि हर किसी नसीब वालों को प्यार नहीं मिलता है। मम्मी पापा, भाई बहन की याद आ ही जाती है, तो इस वजह से। और आज के दिन तो बहुत ही मिस करते हैं हम अपने भाइयों को। सभी बहनें करती हैं अपने भाइयों को, बट मैं चाहूँगी कि सभी बहनें अपने भाइयों के लिए हमेशा दुआएं करें और अच्छी उनकी रक्षा के लिए। और हमेशा हर बहन के लिए हर भाई उनकी हमेशा रक्षा करें, रिस्पेक्ट करें। और चाहे वो दूसरे की बहन हो, क्योंकि जैसे हम खुद की बहन होती है, वैसे दूसरे की भी बहन होती है। तो इसलिए मैं हर भाइयों से यही चाहती हूँ कि कभी भी किसी दूसरे की बहन के लिए गलत गलत नहीं सोचना है। और सब दूसरे की बहन भी अपनी बहन होती है। जैसे अपनी बहन वैसे दूसरे की बहन होती है, दूसरे की बेटी होती है। तो इसलिए मैं सभी भाइयों से यही रिक्वेस्ट करूँगी इस रक्षाबंधन पे कि सभी बहनों की हमेशा रिस्पेक्ट करना और इज्जत करना। जैसे आपकी बहन वैसे ही हमारी बहन, ये समझ के हमेशा रिस्पेक्ट कीजिएगा। बस एक बहन के लिए यही होता है कि उसका भाई थोड़ा सा भी बात कर ले, उतना ही। थोड़ा सा इमोशनल हो गई, उसके लिए सॉरी। क्योंकि कभी कभी अपने दिल की भावनाएं आ जाती है, इसलिए कोई नहीं। क्योंकि वो बचपना बिना आंसू लाए हुए कभी नहीं रुकती है। जब तक आंसू ना आए तब तक
तो क्या ही बताएं। तो इसलिए कोई नहीं, तो आप लोग भी अच्छी दुआएं मांगे, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जहाँ भी रहें मस्त रहें और खुशहाल बना रहे हमेशा हमारे भाइयों का परिवार। बट उसका मुझे बहुत इंतजार रहता है बड़े वाले का, तो जब भी आता है बस मैं तभी उसकी और मेरी रक्षाबंधन होती है हर बार, क्योंकि वो हमारी रक्षा करते हैं, तो हमारी दुआएं उनकी रक्षा के लिए होती हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो यहाँ पे हो चुकी है हमारी पूजा और अब बांधते हैं राखियाँ। गाइस हैप्पी रक्षाबंधन। हेलो गाइस, अब हम आए हैं बहुत दूर से, देहरादून से रक्षाबंधन के लिए और यहाँ बहन की चॉकलेट खा के बैठे हैं दोनों भाई। बहन की सारी चॉकलेट खा रही। कैसे कैसे भाई बताओ? बताओ। बहन की चॉकलेट खा के बैठे हैं, अब क्या? नन तो पूरा उसका गिफ्ट तो मेरे लिए आड़ू और ये आए हैं मेरे मीठा तो मेरे घर से ही। यहाँ पे चल रही है हमारी पार्टी। ये है किस दिन? नहीं यार, मैं कहीं जा रहा था। गाइस मोमो पार्टी चल रही है, मोमो पार्टी के बाद हम बनाए। आज अंजलि डांस करके दिखाई हमको। अंजलि आदि आज तुम्हारा ग्रुप डांस होगा। डांस में होती आज का ग्रुप डांस। चल बिना हेलमेट के जाए हम। चलो गाइस, बाय बाय। ठीक है ठीक है, हम मिलते हैं अब अगले ब्लॉग में। अगले ब्लॉग में। हाँ अगले ब्लॉग में मिलना है। चलो बुआ जी, बाय बाय। बाय रे बाय। आना फिर आप लोग जब मामा आते हैं। ठीक है, फोन लेके चलेंगे। फोन ठीक है ठीक है, चार्जर ठीक है तब है। बाय बाय।